सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के नौगांव में बारातियों को लेकर वापस लौट रही मैक्स खाई में गिरी। हादसे में 3 की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बीमा की योजना पर कवायद शुरू। हादसों के बाद श्रमिकों के परिवार अब नहीं होंगे मजबूर। खेल महाकुंभ 24 का आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा से किया शुभारंभ। गांव से प्रदेश तक के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। साइबर हमले से बाहर निकलने की जद्दोजहद। उत्तराखंड में 50 घंटे से 90 सरकारी वेबसाइट और ऐप बंद। आज से होगा ट्रायल रन। जौलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 8 अक्टूबर से होंगी बंद। 1900 ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। समूह गा के 751 रिक्त पदों के लिए मांगे गए आवेदन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। www.sssc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाली विज्ञप्ति। समूह गा के विभागों में रिक्त पदों सहित भर्ती का आवेदन। कनिष्ठ सहायक के 400 रिक्त पदों सहित भर्ती के लिए आवेदन। 751 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए गए आमंत्रित। 19 जनवरी 2025 को सीधी भर्ती परीक्षा की जाएगी आयोजित। लिखित परीक्षा की अंतिम तारीख 19 जनवरी को होगी। 11 अक्टूबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समूह गा के विभागों में रिक्त पदों सहित भर्ती पर आवेदन की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समूह गा के विभागों में रिक्त पदों सहित भर्ती का आवेदन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, सहायक के 465 रिक्त पदों सहित भर्ती के लिए आवेदन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 751 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सरप्याल के द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को जनपद में सड़कों पर पड़े गड्ढों की पैच भारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आजकल प्रदेश भर में ठेकेदार सरकार द्वारा जारी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के आगे सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। मुख्यालय पौड़ी में हिमालयन संवादकार ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। है ये हम व्यवसाय नहीं बल्कि एक रोज है। और उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी निविदाएं लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएं की जाए, सरल की जाए और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपने घर के लिए अपना काम कर सके। देखिए, जनपद में पूरे प्रदेश के स्तर पे वो बात चल रही है इसमें, तो उसमें शासन पे एक बार बात वार्ता हो चुकी है उनकी और
उस दिनों बाद फिर दोबारा एक बार और जरूर उसमें बात होगी। बैठक हो रही कोई बात नहीं, अगर वो बैठक कर रहे हैं चाहे एससी या चीफ से कर रहे कोई बात नहीं। गड्ढे तो हमने बनने ना, गड्ढे तो हमने मना कर दिए। चाव अधिकारी में कितने भी प्रेशर डाले पैच नहीं बनने देंगे। हमने प्लांटों में भी फोन कर दिया कि आपने प्लांट बंद कर दीजिए। अगर वो आ रहे हैं तो हमारी बात मुख्यमंत्री में करें ना, वार्ता कराएं हमारी कि भाई वो परेशान है। तो वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक आप अपना आंदोलन रोक दो, उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मांग मंजूर कर देंगे। ये क्या तरीका है? तो 15 दिन रुक जाओ ना, 15 दिन अपने जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने दे रहा है उस रोक दो से पैच का काम, उसके बाद भी वार्ता हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में मजबूत भू कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज मैदानों की सोना उगलने वाली कृषि भूमि पर उद्योग हो गए हैं, जबकि पहाड़ आज भी वीरान है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर खरीदने पर पहले भी प्रतिबंध था और आज भी है। अब अपने आवास के लिए खरीद सकता है। कृषि भूमि पर पहले ही प्रतिबंध है, वो अभी तक आज भी है, कोई खरीद नहीं सकता है। दूसरी बात जो है भू कानून को लेकर जो बात सामान्यतः देखिए तो जो भी हमारे उद्योग स्थापित हुए हैं ये मैदानी भागों में हुए हैं, तराई में हुए हैं। हमारे देश की जो खेती की भूमि थी, जो सोने बनने वाली भूमि थी, उस पर आज उद्योग स्थापित हैं। पहाड़ की हमेशा, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, हमको नहीं भूलना चाहिए। ये पर्वतीय राज्य है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। इस राज्य का जो निर्माण हुआ वो पर्वतीय क्षेत्र, उसकी उपेक्षा के कारण जो विकास रुका, जो विकास नहीं हो। उत्तराखंड के कोटद्वार में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ जब जौहरी खाल विकासखंड के नौगांव में बारातियों से भरी एक मैक्स खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक शॉर्टकट संपर्क मार्ग से लौट रहा था, जबकि अन्य बाराती पहले ही अन्य वाहनों से अपने घर पहुंच चुके थे। घायलों को खाई से निकालने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है। खबर है पौड़ी से, जहां पर अपर निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने मंडल मुख्यालय में पत्रकारों से मुलाकात की और शासन की नीतियों से उन्हें अवगत कराते हुए विश्वास दिलाया कि सरकार पत्रकारों के हितों के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगी। बीते दिन आयोजित बैठक में उन्होंने सूचना कार्यालय को सुविधाजनक स्थल पर स्थानांतरित करने के निर्देश प्रभारी सूचना अधिकारी को दिए, जिसके लिए प्राथमिक औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली गई हैं। पत्रकारों की मान्यता व उनको विपदा में सहयोग के लिए भी अपर निदेशक सूचना ने पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। बड़ी संख्या में पौड़ी के अलावा श्रीनगर, सतपुली व ग्रामीण क्षेत्र से पत्रकार शामिल हुए। इस क्रम में मैं आज पौड़ी आया, अपने जिला सूचना कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय की स्थिति ऐसी है कि उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में नीति आयोग को निर्देशित किया कि आवश्यक कार्रवाई कर लें। और जो जिले की मीडिया है उसके साथ हमारी भेंट हुई
और उन्हें बातचीत रखा और सरकार की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी दी। मीडिया के द्वारा मुख्यतः प्रेस मान्यता को उसके कोटे को लेकर अपना आवेदन किया गया है कि इसको बढ़ाया जाए। जैसा कि सीएम साहब ने पहले ही कह दिया है कि इसके कोटे को बढ़ाया जा रहा है और तहसील स्तर पर भी प्रेस मान्यता होगी। इस संदर्भ में मीडिया को अवगत कराया गया और बताया गया कि जो प्रस्ताव शासन के पास, नियमावली शासन के पास है और जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां पर्वतीय क्षेत्रों में तीमारदार मरीजों को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की कमी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मौजूद स्टाफ ना तो समय पर अस्पताल पहुंचता है, ना ही शाम को सेवाएं भी दे पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कम नहीं हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। पौड़ी और देहरादून के जिलाधिकारी के निरीक्षण में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। बता दें कि पौड़ी जिले के जिलाधिकारी आशीष चौहान जब थैलीसैंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के कर्मचारी पूरे अस्पताल को बंद कर घर चले गए हैं। इस दौरान ना तो चौकीदार मिला और ना ही एक भी कर्मचारी मिला। स्थिति ये हुई कि जिलाधिकारी को खुद ही अस्पताल का गेट खोलना पड़ा है। वहीं जब देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल अचानक ऋषिकेश से राजकीय चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों को नदारद पाया। स्थिति ये थी कि अस्पताल में 5 से 6 विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बाद भी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को और संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो उनको भी सूचना रही होगी और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना ये है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक कमी यहाँ पर बड़ी दिखने को बहुत टाइम से मिली है कि जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनको डीडीओ पावर जो होती है पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इस संबंध इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। यह है जिस वक्त मैं फर्स्ट सरप्राइज विजिट टू हॉस्पिटल और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द हियरिंग ऑफिशियल्स और यहाँ पे एक्शन पश्चात यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। हमारे जितने भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी इनके बजट शीट्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, उनको सबको आज सीज कर दिया गया है। आगे हमारी तहसील में विस्तृत मीटिंग शेड्यूल्ड है, वहाँ पे इनको कॉल किया गया अलॉन्ग विद सीएमओ, देन वी विल प्लान आउट फर्दर स्टेप्स। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक और जहां भौगोलिक परिस्थितियां मरीजों और तीमारदारों के सामने बड़ी चुनौती हैं, तो उससे भी ज्यादा अस्पतालों में स्टाफ की कमी और अस्पतालों से गायब मेडिकल स्टाफ समस्या को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पहले से काफी अच्छी स्थिति है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं।
वहीं राज्य में अब स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, मैंने कहा नहीं आपको कि यहाँ पे अभी लगभग 3000 लोग पर डे आते हैं हमारे, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग भी बन रही है और लगभग 10 मंजिल बिल्डिंग बन रही है। तो हमारी ओपीडी भी वहाँ पे हो जाएगी, ठीक हो गया। आईपीडी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी, कई विभागों का हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। एक यहाँ पे दिक्कत यह है कि पार्किंग की दिक्कत है, तो 2 मंजिला उसको हम अलग से पार्किंग भी कर रहे हैं। एक कैंटीन की व्यवस्था भी अलग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अब यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। मुख्यमंत्री का दावा तो यहीं पर विफल हो जाता है कि पौड़ी में प्राण पानी गांव है। आपने देखा होगा किस तरीके से डंडी कंडी में प्रसव वाली महिला को लाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस प्रदेश की। आप धारचूला में देखो, गरारी से पार कर रहे हैं, पुल नहीं है। आप थराली वाली बेल्ट में चले जाओ, क्या स्थिति है। आप उत्तरकाशी वाली मुगरी, पुरोला, बड़कोट, यहाँ चले जाओ, क्या स्थिति है स्वास्थ्य। आप दूर मत जाओ, यहीं दून अस्पताल में देख लो कितनी बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। फैकल्टी पूरी नहीं है, स्टाफ नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन तो दूर रहा। जिला अस्पतालों की स्थिति के लिए पिथौरागढ़ की कितनी बदहाल सेवा है, ये तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं देखा। एक भी मेडिकल कॉलेज अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं खुल पाए। देश में एक टारगेट लिया गया कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। हालांकि सरकार पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होने का दावा तो कर रही है, लेकिन खुद सरकार के दावों की पोल जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुल गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी तमाम सुविधाओं के बाद भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों राज्य के कर्मचारियों को कार्रवाई का डर नहीं है। देखना होगा कब तक राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल योजना पचवादून क्षेत्र में दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते लाखों करोड़ों खर्चों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विकासनगर तहसील क्षेत्र के कुंजागांव का है मामला, जहां पुरानी पेयजल लाइन के जगह जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना से करीब 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाटर टैंक बनाकर ग्रामीणों के घरों तक पेयजल आपूर्ति की गई है। हमारी समस्या ये है जी, हमारे सरकारी कनेक्शन तो हो गया, मगर उसमें क्या नाम है, पानी नहीं आ रहा। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। इसमें पैप में 1 महीना करीब पानी आया। जब कनेक्शन हमारा हुआ तो 1 महीने पानी सही आया, उसके बाद पानी नहीं आ रहा। पता नहीं कचरा फंस गया, क्या हो गया, हम पानी से परेशान हैं। तो पुरानी लाइनें थी जो, उनको क्या किया गया? पुरानी लाइन नहीं थी जी, मेरे पास तो नया कनेक्शन हुआ जी। तो उसमें भी नहीं आ रहा पानी? उसमें नहीं आ रहा, उसी में तो 1 महीना करीब पानी आया है। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का इस विषय में कि मोदी जी ने इतनी अच्छी योजना बनाई, लेकिन धरातल पे जो संस्था है या ठेकेदार काम कर रहे हैं वो उसे धरातल पे ढंग से उतार नहीं पा रहे। समस्या यह है कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मेरे ग्रामवासी ग्राम पंचायत में पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कई बार हम गुहार लगा चुके, ठेकेदार को बुला लिया, मुआयना करा दिया, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हो रही है।
ये जल जीवन मिशन के बारे में जो आपके द्वारा बताया गया है, इसमें विभागीय तौर पे एक जांच करवाई जाए कि जो कुंजा क्षेत्र है वहाँ पे जो इस मिशन के तहत जो कार्य हुआ था उसको एक बार विभागीय तौर पे चेक करवाया जाए। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि उनसे भी सामान मंगाया गया है, पैसे भी लिए गए हैं। अभी विभागीय तौर पे एक बार उनसे वार्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिटेल योजना बनी थी किस तरीके की बनी थी, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे, इसका एक डिटेल मंगाना पड़ेगा। जैसे हमें प्राप्त होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई। सतारगंज में नवनियुक्त संगठन सुलभ शिक्षा अभियान के सदस्यों ने निवर्तमान चेयरमैन हरीश दुबे की अगुवाई में उपजिलाधिकारी रविंद्र जोगाठा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को बेसिक, उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा सरल व आसान तरीके से प्राप्त न होने के कारण छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं तथा कई छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि कई मेधावी छात्र छात्राएं मात्र धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने वर्तमान सत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसी सत्र में 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने वाले बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते स्कूल द्वारा निर्धारित महंगी फीस पूरी न दे पाने के कारण उन पर देनदारी बाकी है, जिस कारण विद्यालयों के द्वारा उनके 12वीं के अंक पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे होनहार छात्र छात्राएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बावजूद शिक्षा से वंचित होने की कगार पर है। हमने सुलभ शिक्षा अभियान करके एक आंदोलन छेड़ रखा है इस समय, और उसका हमारा उद्देश्य यह है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा का इतना बाजारीकरण हो गया है कि शिक्षा बच्चों को आसान तरीके से सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी वर्तमान में जो हमने एक ज्ञापन दिया है, बहुत ही जटिल एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र जिनके 80%, 85% अंक आए हैं इंटर में, बावजूद उसके उनके पास धन के अभाव में, कोई टुक टुक वाले का बच्चा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, कोई उसका मजदूर का बच्चा है, ऐसे बच्चों के धन के अभाव में क्या है कि जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं ये उनकी टीसी और अंक पत्र उनके नहीं दे रहे, जिस कारण जो है उच्च शिक्षा में वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।